नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ एसपी ऑफिस की पानी की टंकी पर चढ़ी युवती, एक मोबाइल टावर पर चढ़ी जमीनी विवाद में पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप। प्रतापगढ़ पुलिस से नाराज होकर दो अलग अलग जगहों पर दो युवतियों ने प्रदर्शन किया। एक युवती एसपी कार्यालय की 60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई, वहीं दूसरी बीएसएनएल के 100 फुट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दोनों युवतियों को सुरक्षित उतार लिया। एसपी कार्यालय में पानी की टंकी पर चढ़ी युवती को 1 घंटे बाद, जबकि मोबाइल टावर पर चढ़ी महिला को 7 घंटे बाद नीचे उतारा गया है। दोनों युवतियों ने जमीन विवाद से जुड़े मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। एसपी दीपक भोकर ने दोनों की मामले में सीओ स्तर की आधिकारिक जांच और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आपको बताते चले कि पहला मामला नगर कोतवाली क्षेत्र की नंदनी 25 वर्ष सुबह 10:30 पर एसपी कार्यालय पहुंची। अधिकारियों के नहीं मिलने पर उसने 11 बजे एसपी कार्यालय से सटे दीवानी कोर्ट परिसर में पानी की टंकी पर चढ़ गई। इसके बाद हंगामा करने लगे। युवती की टंकी पर चढ़ने से पूरे कैंपस में अफरा तफरी मच गई। काफी तादाद में भीड़ एकत्रित हो गई। पुलिस वाले भी पहुंच गए, युवती को नीचे उतारने के लिए मनाने लगे, लेकिन युवती कार्रवाई की मांग करती रही। काफी देर तक मानमनौवल होता रहा। कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद 12 बजे उसे सुरक्षित उतारा गया। नंदनी की मां शिवदेवी पत्नी स्वर्गीय राजेश कुमार पाल ने बताया कि सरकार की ओर से उन्हें आवासीय भूमि मिली थी, इस पर वे अपना मकान बनवा रहे थे। पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार रामधन पाल, चंद्रिका प्रसाद, देवतादीन पाल, रमाकांत, अंजनी कुमार पाल, कौशल्या देवी, सुमित्रा पाल और सरिता पाल ने जबरन काम रुकवा दिया। विपक्षियों ने आरोप लगाया कि जमीन पर 2.5 फुट का सार्वजनिक रास्ता है। शिवदेवी का कहना है कि उक्त भूमि का विधिवत नापजोख नेकपाल की उपस्थिति में किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि जमीन उसी की है। इसके बावजूद भी विपक्षी दबंगई दिखाते हुए परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी दे रहे हैं। उन्हें कई बार नगर कोतवाली थाने में भी शिकायत की थी, पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं आपको बताते चले एक दूसरा मामला देवली गांव निवासी कोमल उर्फ दामनी 26 वर्ष पुत्री कालूराम सुबह करीब 5 बजे लीलापुर थाना क्षेत्र के साहबगंज स्थित बीएसएनएल मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती को देखकर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए। सूचना मिलते ही लीलापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 6 से 7 घंटे बाद पुलिस के समझाने और हर संभव मदद का भरोसा दिलाने पर युवती नीचे उतरी। युवती ने बताया कि पड़ोसी रामफेर से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। कुल 13.6 बीघा जमीन है, जिसमें 6 हिस्सेदार हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति करीब 2.25 बीघा हिस्सा बनता है। आरोप है कि लगभग 6 बीघा जमीन का मामला न्यायालय में लंबित है। इसके हिस्से की जमीन पर पड़ोसी ने अवैध कब्जा कर रखा है। इस मामले में कई बार वह थाने में शिकायत दर्ज करा चुकी है, लेकिन कोई भी थाने से या कोई भी पुलिस प्रशासन से कार्रवाई नहीं हुई। एसपी दीपक भोकर ने बताया कि दोनों ही मामले की जानकारी हुई है। दीवानी परिसर की पानी की टंकी पर चढ़ी महिला से मैंने स्वयं बात की है। सीओ को मामले की जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। दूसरे मामले में महिला की शिकायत पर दोनों पक्षों को थाने में बुलाया गया है और समझौता करा दिया गया है। फिलहाल दोनों महिला सुरक्षित हैं। प्राइवेट अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की हुई मौत, परिजनों ने हंगामा कर लापरवाही का लगाया आरोप। डॉक्टर और स्टाफ फरार बताए जा रहे। प्रतापगढ़ में प्रसव के दौरान निजी अस्पताल में कथित लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, जिसके बाद डॉक्टर और स्टाफ ताला लगाकर फरार हो गए। नगर कोतवाली क्षेत्र के विकास भवन चौराहे स्थित वैभव मेडिकेयर सेंटर में प्रसव के दौरान पूजा सिंह पत्नी राजकमल सिंह और उनके नवजात शिशु की मौत हो गई है। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। वहीं अस्पताल को सील कर दिया गया है। लाइसेंस निरस्त करने की मांग की जा रही है। आपको बताते चले कि परिवार का आरोप है कि प्रसव के दौरान डॉक्टरों ने गंभीर लापरवाही बरती। उनका कहना है कि ऑपरेशन के समय महिला की बच्चेदानी फट गई, जिससे नवजात की मौत हो गई। इलाज के दौरान मंगलवार दोपहर पूजा सिंह ने भी दम तोड़ दिया। जच्चा बच्चा की मौत की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच गया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख अस्पताल संचालक, डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल में ताला लगाकर मौके से फरार हो गए। पत्नी खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गया? ऑपरेशन इलाज के चक्कर में। तो कहाँ पे इलाज के लिए आप आए थे? क्या यही वैभव मेडिकल सेंटर। फिर उसके बाद क्या ऑपरेशन किया तो उसी से। किस चीज का ऑपरेशन? बच्चे डिलीवरी था। बच्चा भी खत्म हो गया? बच्चे भी खत्म हो गए। पत्नी पत्नी आप लोगों की क्या मांग है?
कार्यवाही तो आपका क्या नाम है? राजकमल सिंह, राजकमल। क्राइम थी वो इंजेक्शन लगाई। इंजेक्शन लगाने के बाद एक बैग उनको दर्द बढ़ा। उसके बाद बोली कि ऐसे नहीं होगा, अब इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन करने के लिए जब डॉक्टर आए, ऑपरेशन किए, ऑपरेशन चीरा मारने के बाद बच्चेदानी फट गई। बच्चेदानी फटने से ही बच्चा एक्सपायर हो गया। उसके बाद आज सुबह उनकी भी मौत हो गई। प्रतापगढ़ महाराष्ट्र हत्या केस का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने फरार अभियुक्त को महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया। प्रतापगढ़ पुलिस ने महाराष्ट्र में दर्ज एक हत्या के मामले में वांछित चल रहे आरोपी आकाश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। वहीं विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे महाराष्ट्र पुलिस के सुपुर्द करते हुए वहीं भेज दिया गया। मामला महाराष्ट्र के पालघर थाने में 19 अप्रैल 2026 को दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि मृतक की धारदार हथियार से हत्या की गई थी और इस वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी प्रतापगढ़ का निवासी। थाना जेठौरा पुलिस टीम ने क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान और तलाशी अभियान चला रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर आरोपी आकाश गुप्ता को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार की गई अभियुक्त की पहचान आकाश गुप्ता पुत्र अशोक कुमार गुप्ता निवासी मोतीराम कपूरवा थाना जेठौरा के रूप में हुई। आरोपी की पहचान आगरा में महिला की संदिग्ध मौत का मामला आया सामने। प्रतापगढ़ में पति गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज किया था केस। आपको बता दें प्रतापगढ़ जिले के बागरा थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले गंभीर मोड़ ले लिया है। मायके पक्ष के आरोप के बाद वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पति ने पत्नी की हत्या कर गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहा था। पुलिस को दी गई तहरीर में वादी ने बताया कि उसकी भांजी की शादी करीब 8 माह पहले बागरा थाना क्षेत्र के काशीपुर धमावा निवासी सुनील कुमार से हुई थी। शादी के बाद से उसे ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। आज आरोपी सुनील कुमार को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया। प्रेमी से शादी की जिद पर युवती टावर पर चढ़ी। बांधवा बाजार में घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमी के आने के बाद उतरी नीचे। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी कोतवाली क्षेत्र में बांधवा बाजार में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती अपने प्रेमी की शादी की जिद को लेकर टावर पर चढ़ गई। युवती के टावर पर चढ़ते ही मौके पर भारी संख्या में भीड़ जुट गई। घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जानकारी के अनुसार सलाहपुर गाँव निवासी श्रद्धा पुत्री मनीराम कापुरवा के ही एक युवक से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच शादी को लेकर बातचीत भी चल रही थी, लेकिन अचानक युवक ने शादी से इनकार कर दिया। वहीं प्रेमी के इनकार से आहत युवती सीधे बांधवा बाजार स्थित जियो टावर पर चढ़ गई। टावर के ऊपर से ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, यदि उसकी शादी नहीं कराई गई तो वह अपनी जान दे देगी। युवती की इस हरकत से पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए। घटना की सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज अवनीश यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पहले युवती को समझाने की कोशिश की, लेकिन अपने प्रेमी को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ी रही। काफी मान मनौवल के बाद पुलिस ने प्रेमी को बुलाया और दोनों के बीच बातचीत होने के बाद युवती टावर से नीचे उतर आई। इसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। घटना के बाद परिजन को सूचना दी गई। परिजन मौके पर पहुंचे और युवती को अपने साथ ले गए। चौकी इंचार्ज अवनीश यादव ने बताया कि युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है। मामले को शांत करा दिया गया। प्रतापगढ़ में तालाब में डूबे 3 भाई बहन, परिवार को नहीं मिली सरकारी योजना, पक्की छत और राशन कार्ड का अभाव। प्रतापगढ़ के कन्हई थाना क्षेत्र के साहिलपुर कंजास गांव में तालाब में डूबने से 3 सगे भाई बहनों की मौत हो गई। यह घटना एक गरीब परिवार से जुड़ा है जिससे सालों से सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया और बुनियादी सुविधा से भी वंचित रहा। वही मृतक बच्चों के पिता विजय बहादुर यादव का परिवार लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था। करीब 15 साल पहले जमीन विवाद के कारण उन्हें अपना पैतृक घर छोड़ना पड़ा था। इसके बाद परिवार किराए के मकान और अन्य जगहों पर भटकते हुए जीवन यापन कर रहा था। वर्तमान में वे ग्राम सभा की जमीन पर एक झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। परिवार के पास ना तो पक्की छत थी और ना ही राशन कार्ड जैसी मूलभूत सरकारी सुविधाएं थी। कुछ समय पहले विजय बहादुर लकवाग्रस्त हो गया था जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। इसके बाद इलाज में थोड़ी बहुत जो पूंजी जमा की थी वो भी खर्च हो गई। इसके बाद परिवार दूसरे की मदद और उधार के सहारे जीवन यापन कर रहा था। घर में विजय बहादुर की पत्नी कुसुम 8 माह का एक बेटा और 3 बच्चे, रानी 12 वर्ष, मोहित 8 वर्ष, रोहित 7 वर्ष थे। उनके बड़े भाई जयराम भी परिवार के साथ रहते थे। सोमवार सुबह करीब 10 बजे रानी अपने दोनों भाई सहित वही गर्मी से राहत पाने के लिए तालाब में नहाने गई थी। नहाते समय अचानक छोटा भाई रोहित गहरे पानी में चला गया। एक दूसरे को बचाने के प्रयास में तीनों डूब गए। प्रतापगढ़ में पट्टी तहसील क्षेत्र के इटहरा गांव में सरकारी भूमि से
यूकेलिप्टस के 2 विशाल पेड़ काटकर चोरी कर लिए गए हैं। ये घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है। पेड़ों के चोरी होने की जानकारी मिलते ही वन विभाग में हड़कंप मच गया। बताया गया है कि गांव के पास एक नाले किनारे सरकारी जमीन पर ये पेड़ वर्षों से खड़े थे। अज्ञात चोरों ने मौका पाकर दोनों पेड़ों को काट लिया और उनकी लकड़ियां भी अपने साथ उठा ले गए। मंगलवार सुबह ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद उन्होंने तत्काल वन विभाग को सूचित किया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के पूरे धनी गांव निवासी निर्मला देवी ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके बेटे विजय उर्फ सोनू उपाध्याय को 11 दिसंबर 2025 को जौनपुर के हिस्ट्री शीटर शोले सिंह और उसके अज्ञात साथियों ने गोली मारी थी। अब आरोपी उन पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। निर्मला देवी के अनुसार मुकदमा वापस न लेने पर आरोपियों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। महिला ने धमकी और गाली गलौज की ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस अधीक्षक को सौंपते हुए अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि इसी महीने न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के घर पर कुर्की की कार्रवाई की गई थी। हालांकि पुलिस अभी तक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। इस संबंध में थानाध्यक्ष राकेश चारसिया ने बताया कि मामले में कुछ आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिकायती पत्र प्राप्त होने पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।